शलभमणि त्रिपाठी, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब गौरव वल्लभ कांग्रेस में रहे तो ये बातें क्यों नहीं की गई, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोला गया। ये एक बहुत आसान रास्ता है कि पार्टी छोड़ दो और बीजेपी में चले जाओ, क्योंकि वहां पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको बहुत आसान लगता होगा कि एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी को डिफेंड करता था डिफरेंट फोरम्स पे आके, जो पार्टी से चुनाव लड़ा हो, उसने बड़ी आसानी से निर्णय ले लिया हो, ये इनको आसान लग सकता है। कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से निर्णय लेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी है उसके लिए बहुत बड़ा निर्णय होता है। और नाम केवल गौरव वल्लभ थोड़े हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, रोहन गुप्ता है, रोहन गुप्ता को तो टिकट दिया, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने विजेंद्र को टिकट दिया, विजेंद्र ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुजरात में बड़े नेता हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूं, उनको टिकट दिया, वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजय निरुपम के बारे में आप क्या कहेंगे, सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे, जितिन प्रसाद जी के बारे में क्या कहेंगे, गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या कहेंगे। दरअसल दिक्कत क्या है कि इस देश में राम और राष्ट्र का विरोध कोई स्वीकार नहीं कर सकता। आप राम का विरोध करेंगे और राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे तो इस देश में आपकी वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की आज हो रही है। आपने राम का विरोध किया, भगवान राम का विरोध कहां पर किया? अयोध्या में कचहरी बैठती थी और अयोध्या की कचहरी में कौन जाता था? कपिल सिब्बल जाते थे और भगवान राम को कहते थे कि आप तो काल्पनिक है, आप तो झूठे हैं, आपका तो कोई वजूद नहीं है, आपका तो कोई मंदिर नहीं है। मैं समीर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप हरदोई के रहने वाले हैं जी, आपके हरदोई में जाकर कोई बोले कि समीर अब्बास कोई नहीं है, समीर अब्बास का कोई वजूद नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, आपको कैसी पीड़ा होगी? जिस प्रकार का इन्होंने अत्याचार किया, जिस प्रकार का गुनाह इन्होंने किया, और चलिए उसके बाद भी माफी का एक मौका था कि जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आपको आमंत्रित किया, आप आते, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। अरे इकबाल अंसारी से सीख लेते। इकबाल अंसारी तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, वो तो कहते थे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन वह भी खुश थे कि नहीं ठीक है, राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या रुख लिया? आपको रोजा इफ्तारी में जाने की फुर्सत है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, रोजा इफ्तारी करिए, लेकिन भगवान राम के मंदिर में जाके माथा टेकने की आपको फुर्सत नहीं मिली। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर भगवान राम हर भारतीय के दिल में बसते हैं और एक अलग तरह की भावना, आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसी आस्था का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप आप पर लगता है शलभ। मुझे लगता है उसका जवाब देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्क्रिप्ट दे दी जा रही है उन नेताओं को कांग्रेस के जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई सनातन विरोधी बताना है कांग्रेस को? भाई ऐसा है, धर्म की बात करते हैं, धर्म के आधार पर इस देश की आत्मा पर आरी किसने चलाई? कांग्रेस पार्टी ने चलाई। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को किसने बांटा? इस देश के संसाधनों पे सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है, किसने कहा? हमने आईबी का चीफ अल्पसंख्यक समाज का बनाया, किसने कहा? इस देश में दंगे आरएसएस के 26/11 का हमला हुआ, दिग्विजय सिंह कूद के चले आए, पाकिस्तान ने उसको आधार बनाया कि देखिए उनके नेता कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने हमला किया। ये किस मुंह से बात करेंगे? इन्होंने राम के साथ भी गद्दारी की है, राष्ट्र के साथ भी गद्दारी की है। मुझे एक व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला बताइए समीर भाई, जो धारा 370 हटने पर खुश ना हुआ हो। कश्मीर के मुसलमान कह रहे हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भाषा क्या है? राहुल गांधी और इमरान खान का बयान उठाकर पढ़ लीजिए, एक ही भाषा है, एक ही भाषा है। कश्मीर का नौजवान कह रहा है कि ठीक वाट गया, तो आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। जब ये राष्ट्र जब मुश्किलों में आता है, चुनौती में आता है, हमारे एक अभिनंदन कुमार जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आप जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे जवान पीट के जी। शलभमणि त्रिपाठी, आपने बड़े आरोप लगा दिए कांग्रेस पार्टी पर। संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संगीत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी गौरव वल्लभ ने, उन्होंने ये कहा कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मैंने ये सोचा था कि आइडियाज की कद्र होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बार बार इस बात को नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, आलाकमान के भीतर, कि वो सुनते नहीं है आकांक्षाओं को, जनता की आकांक्षाओं को नहीं सुनते। देखिए, कांग्रेस पार्टी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज की जो कांग्रेस है उसमें क्षेत्रीय उनके जो छत्रप हैं वही थोड़ा बहुत कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जो जिस गांधी परिवार जो कांग्रेस पार्टी के टिके होने का कारण है, यदि गांधी परिवार नहीं हो तो कांग्रेस वैसे भी बिखर जाएगी, कई भागों में टूट जाएगी। गांधी परिवार वो ग्लू है जिसके कारण वो टिका हुआ है, लेकिन यही गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए कैंसर का कीड़ा भी बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। सोनिया गांधी जो है अब वो इस स्थिति में है नहीं जिससे कि पार्टी का वो बेचारी नेतृत्व कर सके, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसी स्थिति में राहुल गांधी, जिस पर प्रधानमंत्री कई बार कटाक्ष कर चुके हैं कि वो ऐसे स्टार्टअप हैं जो 19-21 बार फेल कर चुके हैं, लेकिन उसी को कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती है। तो जब तक आप में नया विजन नहीं होगा, अल्टरनेटिव दृष्टिकोण नहीं होगा, संगठनात्मक क्षमता नहीं होगी, नेतृत्व जो होता है
वो कसौटी पर तभी खरा उतरता है जब क्राइसिस में भी आप फ्रंट से लीड करें। राहुल गांधी यात्रा करते हैं और 10 दिन बाद 10 दिन तक गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं होता। CWC की 5 मीटिंगें होती हैं, एक दिन वो 5-7 मिनट के लिए, 5 या 3 मिनट के लिए जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलते हैं। बाकी दिल्ली में रहते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हिस्से नहीं बनते हैं। उनको मूलतः वो कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने वामपंथी सेकुलरिज्म और मुस्लिम लीगी सेकुलरिज्म की तरफ धकेल दिया है। मुस्लिम लीग के रास्ते पर मुस्लिम लीग के एजेंडा लगभग जैसा हो गया है कांग्रेस के सेकुलरिज्म का। यही कारण है कि यदि रामायण पर गाली दी जाती है, भगवान राम पर गाली देते हैं, कांग्रेस चुप रहता है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म में सावरकर को गाली देना नहीं था। बसंत साठे थे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र से, और बड़ा खुल करके सावरकर के पक्ष में बात करते थे। जब जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी सावरकर जी की, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए दिए थे। बिल्कुल, के बारे में बहुत भूरी प्रशंसा की थी। पंडित जवाहरलाल, जब 1857 की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी और दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी के उस समय जवाहरलाल नेहरू और सावरकर जी दोनों को एक साथ मंच पर रहना था। सावरकर जी को कभी भी नेहरू जी ने गाली नहीं दिया। कांग्रेस को उस समय की किसी भी नेताओं की हैसियत नहीं थी जो सावरकर जी को अपशब्द कर सके। लेकिन राहुल गांधी चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी की जो परवरिश है इस देश को समझ उनकी नहीं है, इस देश के इतिहास, भूगोल, उसके आध्यात्म उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वामपंथी नारों से वो प्रभावित होते हैं, वामपंथी गिरोह के बीच में वो फंसे हुए हैं, और कांग्रेस जो है वो मूल धारा। ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा एक तरह से हावी होती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर।